सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो ये कहाँ तक हो गया था? 17 तक। तो उस दिन तो 2 ही श्लोक पढ़ पाए थे हम, है ना, प्रश्नोत्तर में ज़्यादा समय चला गया था। तो इसमें महाराजा दशरथ ने अपनी विनम्रता अभिव्यक्त करते हुए, जनक ने दोनों ऋषियों से कहा था कि जैसे अयोध्या आपकी नगरी है, वैसे ही ये मिथिला भी आपकी ही नगरी है, और आप मुझे आज्ञा दें, मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ। इसमें मेरा प्रभुत्व नहीं है, आपका ही प्रभुत्व है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यथारहं कर्तुम अर्हता, जैसे आप कहेंगे, जैसा भी हूँ मैं वैसा आपकी सेवा करूँगा। तो ऐसे कहते हुए तथा ब्रुवती वैदेही जनके रघुनंदन राजा दशरथो हृष्टः। उन्होंने जब ऐसे कहा तो राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। और प्रत्युवाचे महीपतिम, उन्होंने राजा जनक से इस प्रकार के वाक्य कहे। ये चल रहा था। कोई प्रश्न है तो आप पहले पूछ सकते हैं किसी का। जी। ओम प्रणाम दीदी जी। जी दीदी जी, पिछली कक्षा में आपने कहा कि जो शब्द होते हैं वो किडनी के अंदर जो पत्थर होते हैं उसके भी तोड़ देते हैं। जो शब्द होते हैं वो किडनी के अंदर जो पत्थर होते हैं, जैसे लेजर स्कोप अच्छा, होता है उससे हाँ जो साउंड, जी, तो हम साउंड की वाइब्रेशंस होती हैं उसमें, जी लेजर में। जी, तो हम जप में 3 प्रकार के जप करते हैं। एक अल्ट्रासाउंड तो सुना ही होगा आपने। जी जी, तो अल्ट्रासाउंड क्या है? साउंड आवाज ही है। जब वो साउंड की एक खास तरह से इकट्ठा किया हुआ जो एक वो बना है, तो वो अंदर की सारी जानकारी दे सकता है। तो हमारी वाली साउंड तो अपनी ही है। जी आप प्रश्न पूछिए। तो हम जो जप करते हैं वो 3 प्रकार का जप होता है। एक है वाचनिक जप, दूसरा उपांशु जप, तीसरा है मौन जप। तो जो वाचनिक जप है उससे तो शब्द निकलता है, लेकिन जो मानसिक जप है उससे तो शब्द नहीं निकलता। तो क्या हम इसका अर्थ ये समझें कि जो मानसिक जप है उसका प्रभाव कम पड़ता है, या फिर? ना, उसका तो ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वाचिक जप का संबंध जो है वो स्थूल से है, तो सूक्ष्म के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन ज़्यादा उसका असर होता है हमारे स्थूल शरीर के ऊपर। और फिर और व्यक्ति गहरा चला गया तो फिर उसको वाणी की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो सूक्ष्म होता है वो स्थूल से भी ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। तो मानसिक जप जो है वो वाचिक जप से ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। और फिर अजपा जप है, वो तो अत्यंत एक तरह से उसको ये कहेंगे कि उस व्यक्ति को करना नहीं पड़ रहा, उससे वो हो रहा है, मतलब उसके स्वभाव में ही आ गया जप। तो वाचिक जप इसीलिए तो कर रहे हैं कि बाहर का जो हमारा ओरा है, एक सभी के शरीर के चारों तरफ होता है। जैसे ये शरीर
दिखाई देता है, विजिबल है, ऐसे ऑरा दिखाई नहीं देता है। और कुछ खास मशीनें अभी ऐसी तैयार कर दी हैं साइंस ने कि उस मशीन में वो भी दिखाई देता है। जैसे कुछ मशीनें ऐसी हैं ना जो अंदर रेज जाके अंदर का सारा पता कर लेती हैं, तो ऐसे ही साइंस ने कुछ ऐसी मशीनें तैयार कर दी, वो बाहर का जो ऑरा है उसके बारे में बता देती हैं। तो उसमें स्पष्ट दिखाई देगा कहाँ कहाँ उसमें होल हैं, कहाँ टूटा फूटा है, कहाँ काला हो गया, कहाँ रेड हो गया, कहाँ ब्लू हो गया। और वो होना चाहिए बिल्कुल वाइट, और कहीं से भी उसमें छेद नहीं होना चाहिए। तो फिर आसुरी शक्तियाँ या नेगेटिव शक्तियाँ उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती हैं, और दैवी शक्तियाँ प्रवेश कर सकती हैं। ऐसा ही उसका सिस्टम है। लेकिन यदि वो कहीं से टूटा हुआ है तो फिर उसमें नेगेटिव शक्तियां प्रवेश कर सकती हैं उन छिद्रों से। तो उसको रिपेयर करने का एक ही रास्ता है, जाप। जब हम ओंकार का या किसी भी मंत्र का, गायत्री का, ओंकार का या अन्य भी कोई मंत्र हो सकता है किसी के गुरु ने दिया हो, या कोई भी शब्द हम श्रद्धा पूर्वक यदि उसका उच्चारण करते हैं तो उससे फिर वो जो एक साउंड की जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं वो हमारे उस ऑरा को रिपेयर कर देती हैं, शुद्ध कर देती हैं। तो उसका संबंध उससे ज़्यादा है वाचिक का, तो फिर उससे भी सूक्ष्म है मानसिक। तो मन में कहीं आपके कहीं कोई तनाव है, डिप्रेशन है, कोई ऐसी ग्रंथि हमने बना ली है, बनी ही हुई है हर व्यक्ति के हृदय में। कुछ पहले से बनी हुई हैं, कुछ हम अभी भी निरंतर बनाते रहते हैं। जैसा भी थोड़ा भी हमारे मन के प्रतिकूल होता है, जैसे हमें किसी किसी का स्वभाव होता है, कोई व्यक्ति बोलता है मुझे चोरी करना अच्छा नहीं लगता है, बाकी की सब चीज़ें मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति मेरी चीज़ को चुरा ले, ये मुझसे नहीं सहा जाएगा। एक व्यक्ति कहता है कि कोई कितना भी अपराध कर दे, पर कोई अपराध करके झूठ बोलता है तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। वो सत्य बोल दे तो कोई बात नहीं, मैं माफ़ कर दूंगा उसको, लेकिन यदि उसने झूठ बोला, चालाकी की, छल कपट किया, तो मेरे से नहीं सहा जाएगा। तो ऐसे अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग वीकनेस होती हैं। तो ये सब मन के ही विकार हैं, मन के वीकनेस हैं। तो इन्हीं के माध्यम से हमारे मन के अंदर क्लिष्ट वृत्तियों का प्रवेश होता है। तो मानसिक जप का मतलब है कि आप अपने मन को अवकाश ही नहीं दे रहे हैं दूसरी चीज को अंदर एंट्री करने के लिए। लगातार एक धारा बनी हुई है ना मन की, जाप की, तो अब दूसरी चीज आ ही नहीं सकती है वहां। और शारीरिक रोग है वो भी मन से ही होते हैं, प्रज्ञा अपराध से ही होते हैं, ये तो आयुर्वेद ने भी कहा है। तो जब मन स्वस्थ है तो शरीर अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा। तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए अलग से वाचिक जप करने की जरूरत नहीं है यदि आप मानसिक जप कर रहे हैं तो। और उससे भी अगला है फिर अजपा जप। जप आपके माध्यम से हो रहा है, आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। इसका अभिप्राय ये है कि आपके हृदय में, आपके विचार में, मन में, आपकी भावनाओं में, आपके रोम रोम में वो सात्विकता है, वो व्याप्त हो गई है। तो वो कोई चांस ही नहीं दे रही है दूसरी चीज को, सिवाय जप के, सिवाय ईश्वर के, अध्यात्म के, उसके स्मरण के अतिरिक्त और किसी चीज को अंदर एंट्री ही नहीं दे रही है आपकी सत्ता, आपकी चेतना। तो वो तो सबसे ही स्ट्रोंग हो गया फिर। तो उससे ना मन रोगी होगा ना तन रोगी होगा, क्योंकि सारे सिस्टम को चलाने वाली तो वही शक्ति है ना। तो इसलिए ये जितना जितना सूक्ष्म होता जाएगा उतना उतना वो ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। ठीक है। ओम दीदी प्रणाम। दीदी, भोजन से शरीर पुष्ट होता है, बलवान होता है। आत्मा और मन का भोजन क्या है, इसके बारे में थोड़ा। मन का भोजन है स्वाध्याय, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन, और आत्मा का भोजन है निर्विकारता, निर्विचारता, समाधि। ठीक है जी। आत्मा वैसे पहले अपने आप में ही स्ट्रोंग है, हमने आरोपित कर दिए उसके ऊपर। वो कभी कमजोर या बलवान नहीं होती है। हमारे जो चित्त की कमजोरी या बलवानता है वो उसके ऊपर आरोपित कर दी जाती है। जी दीदी प्रणाम। दीदी यहाँ पे गोत्र की बात चल रही थी, तो
एक दूसरे के गोत्र के बारे में विषय में बोला जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे संबंध जुड़ना था। तो जैसे पूजा वूजा करते हैं तो उसमें भी गोत्र पूछा जाता है, तो उसमें गोत्र क्यों पूछे थे? ताकि वो व्यक्ति उस गौरव को अपने अंदर लेकर के उस भाव से पूजा करे। पूजा में भी बोला जाता है, अभिवादन करते समय भी बोला जाता है। दक्षिण में तो अभी भी ऐसे ही बोलते हैं, अमुक गोत्र में उत्पन्न हुआ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ऐसे बोलते हैं। प्रणाम करते समय पहले अपना गोत्र बोलेंगे, फिर ऐसे कान पकड़ेंगे, उसके बाद प्रणाम करेंगे। तो इसका अभिप्राय ये है कि मैं हूं तो उस गोत्र का, उन ऋषियों की संतान। फिर भी अगर मेरे अंदर कोई त्रुटि हो, वैसा आचरण मेरा ना हो, तो वो मेरे जो पूर्वज हैं, ऋषि हैं, वो मेरे को क्षमा करें, और जिनको प्रणाम कर रहा हूँ वो भी क्षमा करें। उसके बाद वो अपना प्रणाम करता है। और ऐसे ही पूजा में होता है कि मैं उस गोत्र में पैदा हुआ व्यक्ति आपकी अर्चना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ, तो वो भाव आ जाता है फिर उस गोत्र को याद करने से। तो व्यक्ति कोई त्रुटि नहीं करेगा। फिर जब उसको ये स्मरण आएगा ना कि मैं उस ऋषि का पुत्र हूँ, तो वो पूजा में फिर कोई त्रुटि नहीं करेगा। सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं करेगा, विशेष व्यक्ति की तरह करेगा। एक प्रश्न था, जैसे कन्या ब्याह कर जाती है तो उसके माँ के घर में अलग गोत्र होता है और ससुराल में अन्य। तो यहाँ पे भी हम, जैसे घर में हमारा अलग गोत्र था, यहाँ हम गुरु के कुल में आ गए, तो अगर हमसे अभी कोई पूछे कि आपका गोत्र क्या है, तो हम क्या बताएंगे? जो वर्तमान में है जहाँ पर, वही गोत्र अपना होता है। अब जब गुरु के कुल में आ गए तो आपका अस्तित्व ही मिट गया, और आप तो सन्यासिनी हैं, इसलिए आपका तो पूरा ही मिट गया। आपके तो माता पिता अब ये दावा नहीं कर सकते हैं कि ये बेटी कभी हमारे यहाँ पैदा हुई थी, क्योंकि आपके आधार कार्ड में बापू का नाम स्वामी जी का जुड़ गया। तो जितने भी सन्यासी हैं, सन्यासिनी हैं, तो जब जैसे कन्या भी पति के कुल में जाती है तो वो अपना सारा अस्तित्व, क्योंकि अगर वो अपना अस्तित्व भी साथ रखेगी और इधर भी, तो फिर वो सेट नहीं हो पाएगी। जैसे किसी साधक को साधना करनी है तो वो अपने कुछ जो उसके दुर्गुण हैं उनको भी बचा के रखे और कुछ सद्गुण भी अपनाना चाहे, तो फिर वो साधक नहीं हो सकता है। पुराने वाला सब मिटाना ही होता है। तो इसलिए गुरु का पहला रूप मृत्यु बताया है, आचार्यो मृत्यु, क्योंकि वो मिटा देता है पुराने वाले को। महर्षि दयानंद जब स्वामी विरजानंद जी के पास गए तो उन्होंने पूछा कि पहले क्या क्या पढ़ा है, तो उन्होंने बताया, और उनके पास वो पुस्तकें भी थी जो पहले पढ़ा था। तो बोले पहले इनको यमुना में डाल के आ जाओ तो आगे का पढ़ाऊं। तो अच्छा ही पढ़ा था जो भी पढ़ा था, तो क्यों फेंकवाया यमुना में उन्होंने? क्योंकि यदि वो पीछे के पढ़े हुए का अहंकार यहाँ रखा हुआ है तो फिर नया कुछ भी नहीं पढ़ पाएगा व्यक्ति। तो यहाँ पर भी जो नए विद्यार्थी आते हैं उनको ये बताया जाता है और उनसे ये अपेक्षा की जाती है। जैसे अपने प्रतीक जी हैं तो ये MBBS डॉक्टर हैं, तो इनको यहाँ बताया जाता है, इनसे अपेक्षा की जाती है, भाई आप अपने उस वाली पढ़ाई को वहाँ रख के आ जाया करो बाहर, गेट के बाहर, तभी आप यहाँ कुछ सीख पाओगे इस ऋषि विद्या को। यदि वो वाला अहंकार सिर पे रहा तो ये तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे आप, खाली होना जरूरी है ना। तो ऐसे ही कन्या को बताया जाता है। अगर वो बात बात में ये कहती रही कि हमारे घर तो आपने उनकी मुंशी प्रेमचंद की कहानी पता नहीं पढ़ी कि नहीं, बड़े घर की बेटी, सुंदर सी कहानी है। अगर वो बात बात में ये कहती रही हमारे यहाँ तो ऐसे होता था, अब उसको बताया ससुराल में जाने पर भी हमारे पास इतना सा घी है और इसी में पूरे परिवार को हमें रोटी चुपड़नी है। वो बोली इतना घी तो हमारे यहाँ ड्राइवर खा जाया करते, पानी भरने वाले कहार खा जाया करते, यहाँ मेरे को पूरे परिवार के लिए। तो भाई उसको तो आपको भुलाना पड़ेगा। अब आपके सामने क्या है, अब आपको अपना अस्तित्व उसके साथ जोड़ के उसके अनुरूप आचरण करना चाहिए, तो फिर वो महान माने जाते हैं। अब सीता माता श्री राम को कहती कि कहाँ आप मेरे को वन में लेके चल रहे हैं, मेरे यहाँ तो मैं महल में मैंने कभी कारपेट के ऊपर भी पैर नहीं रखा, फूलों पे पैर रखती थी, मखमल के गद्दों पे पैर रखती थी,
दास दासियां मेरे चारों तरफ इंतजार करते रहते थे कि कोई आदेश हमें दे महारानी राजकुमारी, और आप कहाँ कांटों के बीच में मेरे को पैदल लेके चल रही हैं। तो फिर तो बनती नहीं बात फिर तो इसलिए अपना अस्तित्व मिटाना होता है। जिसके हम समर्पित हो गए उसके अस्तित्व को अपनाना होता है। जिसके साथ हमने अपना संबंध जोड़ लिया, चाहे पति के साथ जोड़ा या पत्नी के साथ जोड़ा या गुरु के साथ जोड़ा या भगवान के साथ जोड़ा, तो यदि हमने अपने अस्तित्व को मिटाने का हम साहस रखते हैं तब तो हम सुखी हो जाएंगे। और अपना अहंकार बनाए रखें और उसके बाद दूसरे का संबंध भी निभाना चाहें तो फिर नहीं निभाया जाएगा। ये दोनों के लिए है, ये केवल पत्नी के लिए नहीं है। कुछ समाज में, जैसे मैंने बताया था ना, नॉर्थ ईस्ट मेघालय आदि में, मणिपुर आदि में, वो लड़के जाते हैं पत्नी के वहाँ, तो उनको अपना अस्तित्व मिटाना पड़ेगा, नहीं तो वो रह नहीं सकते। अपना अहंकार भी यदि बनाए रखें। वो कल परसों ना किसी ने सोशल मीडिया पे एक वो चुटकुला डाल रखा था। तो कोई पति आया अपने ऑफिस से और आकर के लेट गया, तो वो उनकी पत्नी पूछती क्या कर रहे हो? बोले थोड़ा लेट रहा हूँ। बोले बहुत हो गया लेटना, उठो और झाड़ू पोछा बर्तन साफ करो। तो वो बोले कि नहीं, ऐसे तो मैं भी पुरुष हूँ, सारी बात थोड़ी ना तेरी मानूंगा, तो मैं तो सबसे पहले पानी भरूंगा, झाड़ू पोछा नहीं करूंगा। मतलब काम तो करना है पर उसमें भी इतना अहंकार तो बना के रखूंगा, झाड़ू पोछा बाद में करूंगा, पहले बर्तन साफ करूंगा। तो ये ऐसे मिटता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है मिटाना। लेकिन जितना मिटा लेगा व्यक्ति उतना रिदम बन जाएगा, और जितना बचा के रखेगा उतनी खटपट होती रहेगी। कोई भी संबंध है किसी के भी साथ। ठीक है जी, बोलिए बहन। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी, पहले जैसे हम भगवान राम जी के जीवन में देखते हैं कि उस समय समाज में 4 वर्ण व्यवस्था थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ये आश्रम है जी, आश्रम में थी, सबके लिए सामान्य तौर पर यही व्यवस्था चलती थी। तो अभी के ये व्यवस्था अभी एक हट कैसे गई ये व्यवस्था? अभी हम देखते हैं कि या तो गृहस्थ होते हैं या तो फिर सन्यासी होते हैं, तो 4 से ये 2 में कैसे घट गई है? ब्रह्मचारी भी होते हैं, ब्रह्मचारी भी होते हैं, बैठे हैं आपके सामने। जी। तो कहीं कहीं है, ऐसा तो नहीं है कि सर्वथा ही विलुप्त हो गई, ऐसा तो नहीं है। ब्रह्मचारी भी देखने को मिलते हैं समाज में, गृहस्थ तो हैं ही हैं सब, और वानप्रस्थी भी मिलते हैं, सन्यासी भी मिलते हैं। लेकिन जितना उस समय एक अनिवार्य रूप से था ऐसा नहीं है, अनिवार्य रूप से नहीं है। तो वो कालक्रम से जैसे जैसे अपनी ऋषि परंपरा या किसी भी परंपरा को हम छोड़ते हैं, दूसरी को अडॉप्ट करते हैं, तो व्यक्ति सीखता कब है? व्यक्ति सीखता तब है जब उसको कष्ट आता है। जैसे एक रिदम में चलता रहता है ना व्यक्ति, तो स्वाभाविक उसके जीवन में प्रमाद आ जाता है, ये स्वाभाविक है। राम राज से चलते 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 क्यों आ गया कलयुग? तो ये स्वाभाविक है। जैसे सुबह उठते हुए जो ऊर्जा से भरा हुआ होता है व्यक्ति, तो दिन भर चलते 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 शाम को क्यों थक जाता है? तो ये स्वाभाविक है। खर्च होते होते और नया कमाया नहीं तो निढाल हो ही जाएगा। तो ऐसे ही उस समय, क्योंकि श्री राम की राज में या उससे भी पहले की जो व्यवस्था है, वैदिक युग कहें जिसको, सतयुग कहें, तो उसमें जो तामसिकता राजसिकता है वो गौण है और सात्विकता है वो प्रधान है। तो जैसे ही व्यक्ति सुखी और संपन्न होता है तो उसके मन में स्वाभाविक रूप से प्रमाद आ जाता है, पुरुषार्थ हट जाता है। पुरुषार्थ व्यक्ति तब करता है जब वो अभाव में होता है। प्राय जितने भी महापुरुष हैं उनमें ज्यादातर महापुरुष वो हैं जो किसी अभावों से, संघर्षों से निकले हैं, और फिर उनके बच्चे वैसे नहीं बनते हैं। 99% जो बड़े कोई अपवाद रूप में महात्मा बुद्ध की तरह बनेगा, नहीं तो अभावों में, संघर्षों में तो व्यक्ति पुरुषार्थ कर लेता है और वो आगे बढ़ जाता है, महान बन जाता है। लेकिन सब सुख सुविधाएं होती हैं तो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर प्रमाद आ जाता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ता है। जैसे जितना संघर्ष करके और एक गुरुकुल में पढ़ करके, जितना श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और
पूज्य आचार्य जी ने अपने आप को प्रतिष्ठापित किया हर फील्ड में। तो अब अच्छी बात है आप सब बने, मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगी, मैं नेगेटिव क्यों बोलूँ, लेकिन जिन सुख सुविधाओं में आप सब हम सब पढ़ रहे हैं तो उसमें स्वाभाविक रूप से जीवन में प्रमाद आ जाता है। उनको किसी ने कहा थोड़े कि आप 18-20 घंटे सेवा किया करो, इतनी जल्दी उठा करो, और आज भी करते हैं वो, क्योंकि अब वो उनका स्वभाव बन गया। और हम आज हमारे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम साधना इसलिए नहीं करते हैं, समाधि इसलिए क्योंकि हमें कोई उसकी कष्ट की अनुभूति नहीं होती है। तो हम सोचते हैं कि 4 बजे की बजाय 5 बजे तक सोऊं तो कैसा रहे, 6 बजे तक अगर कोई जगाने ना आए तब तो भगवान की ही कृपा है। तो हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने कोई दुख नहीं है, संघर्ष नहीं है। अगर हमारे सामने संघर्ष हो तो हम मेहनत करना भी सीख जाएंगे, हम आध्यात्मिकता भी सीख जाएंगे, हम भगवान से प्रार्थना करना भी सीख जाएंगे। प्रार्थना किसी से कोई करवाई थोड़ी जाती है, कोई सिखाई थोड़ी जाती है। वो तो चलो एक मर्यादा, एक परिपाटी ऋषियों की विद्या की रक्षा करने के लिए बता दिया कि सुबह उठ के ये 5 मंत्र बोलें, यज्ञ में ये बोलें, पर जरूरी थोड़ी है कि सबकी प्रार्थना वो ही है, ऐसा होता ही नहीं है। प्रार्थना तो अपने हृदय से निकले हुए भाव होते हैं, और वो भाव तो किसी भूखे प्यासे व्यक्ति के ही हृदय से निकल सकते हैं। जिसका पेट भरा है उसके हृदय से नहीं निकल सकते। जो व्यक्ति प्यासा नहीं है वो किसी प्याऊ की तलाश नहीं करेगा, कभी भी पानी की तलाश नहीं करेगा। वो जिसका पेट भरा हुआ है वो कभी अन्न की खोज नहीं करेगा, मिल भी जाए तो भी अनादर करेगा, क्योंकि उसको भूख ही नहीं है। जो महापुरुष हुए उनके सामने ये चीजें थी नहीं। वो कहते हैं कि अगर हमें समय के ऊपर ये सब मिल जाता, ये ज्ञान मिल जाता, अगर हमें ये दिशा मिल जाती, तो न जाने हम आज उससे भी आगे कहाँ होते, ऐसे वो बोलते हैं। और जिसके सामने है उसको तो वैल्यू भी नहीं है। तो ये जो आपने पूछा कि वर्ण आश्रम व्यवस्था लुप्त क्यों हो गई, क्योंकि उन लोगों के मन में प्रमाद आते 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 उसका गौरव नहीं रहा फिर, और गौरव किसी दूसरी चीजों को देने लग गई। गौरव दूसरी चीज को दिया, वो चीजें बढ़ गई। अब फिर संघर्ष आएगा उनके जीवन में। ये काल चक्र तो घूमता ही रहता है। अब जब ये अपनी आंखों से देख लेंगे ना सारे दुखों को, तब फिर वो उसी का ही पालन करेंगे, उसी वर्णाश्रम व्यवस्था का, उसी वर्ण व्यवस्था का फिर करेंगे। करना ही पड़ेगा। लेकिन करता व्यक्ति तभी है जब वो दुखों से, संघर्षों से उसको खुद अपनी आंखों से देख लेता है, तब करता है। अगर हम ऋषियों के बताए हुए वचनों के ऊपर विश्वास करते, ठीक है, पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, चर्चा करने के लिए चर्चा भी कर लेते हैं, पर एक जो व्यक्ति की खुद की तड़फ होती है हृदय की, वो बिना दुख के हो सकती नहीं, होती नहीं है किसी की भी। अगर हमारी सचमुच वो तड़फ होती और हम इन वचनों को बिल्कुल वैसे ही लेते जैसा इन्होंने बताया है, तो आज तक तो कब का उद्धार हो गया होता। तो अब एक छोटे से वायरस ने आके बता दिया, कोरोना ने आके बता दिया, बाहर खाना नहीं खाना, दूसरों से 2 गज की दूरी बना के रखना, सुबह सुबह उठ करके गिलोय का काढ़ा पीना, योगाभ्यास करना, प्राणायाम करना। तो अब कर रहे हैं वो काम। या फिर जो पश्चिम देश, जिन्होंने बहुत इसको देखा, भोगों को, पराकाष्ठा पे गए, और उन्होंने पाया कि उसके बाद तो रोने के अलावा और कुछ भी हाथ में नहीं आता है। भोगे रोग भयम कुलेच्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम। तो भोग में तो रोग छिपा हुआ है। कोई भी भोग करेंगे हम तो उसके पीछे तो रोग आना ही आना है निश्चित रूप से। तो जब उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया उसको, तो अब वहां से लोग चल के भारत आ रहे हैं। आप जाओ मथुरा में, वृंदावन में, आपको कितनी ऐसे गोरे भाई बहन मिलेंगे इस्कॉन टेम्पल में, पूरे दिन हरे रामा हरे कृष्ण जप रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं। और यहाँ की गीता पढ़ने वाले ब्रह्मचारी को कहीं की श्लोक याद कर लो
उसको लगता है कि क्या ये बर्डन हमारे ऊपर लाद दिया, और वो कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि इसको करने से हमें शांति मिल रही है, अंदर का सुख मिल रहा है, और इसको छोड़ के जो दूसरा जीवन हमने जिया उसमें कुछ भी नहीं रखा है, तो इसलिए हो गया और फिर आ जाएगा वो। तो ये तो घूमता ही रहता है चक्र। जी योगेश जी। प्रणाम माता जी। आपने पहले एक चीज़ बताई थी कि भगवान राम जो है विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो भगवान राम को कुछ लोग महापुरुष भी मानते हैं और कुछ लोग अवतार मानते हैं, तो दोनों में से सत्य क्या है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। दोनों ही सत्य हैं, और भगवान राम नहीं, हम सब ही विष्णु के ही अवतार हैं। सभी मनुष्य, जिसको मनुष्य का शरीर मिल गया, मतलब जो विष्णु से अवतरित हुआ वो विष्णु का अवतार। तो हम सब उस विष्णु से ही अवतरित हुए हैं। विष्णु मतलब जो सर्वव्यापक एक शक्ति है, उसी को हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। कि वो कोई खास जगह में नहीं रहता है, वो ऐसी एक पावरफुल एनर्जी है जो सब जगह व्याप्त है। सब जगह व्याप्त इसलिए है कि कहीं भी कोई पुकारेगा वो वहीं उसके लिए उपस्थित है। अगर कहीं खास जगह में हो तो फिर उनकी उस आम आदमी की तो अप्रोच ही नहीं होगी वहां तक, वो कैसे जाए, कैसे सुनाई। तो विष्णु के अवतार हर मनुष्य मात्र है, लेकिन उसको अभिव्यक्त जो कर लेता है तो उसको लोग कह देते हैं कि भाई ये अवतारी पुरुष है। और जिसकी छिपी रहती है वो शक्ति, वो फिर सामान्य व्यक्ति है। और महापुरुष भी ऐसे ही है, सबके अंदर हर व्यक्ति महापुरुष है। महाराज जी बताते ही है ना कि हम सबके अंदर कोई ना कोई एक यूनिक टैलेंट है, लेकिन वो हमारी साइलेंट है अभी, और जो उसको जगा लेता है वो महापुरुष। तो श्री राम ने क्योंकि बचपन से ही वैसा आचरण किया, और वो एक जन्म में नहीं होता है, जन्म जन्मांतरों से वो संस्कार बनते 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 बनते, और फिर एक ऐसा जन्म आता है कि फिर वो व्यक्ति बचपन से ही उसी कार्य में लग जाता है, तो उस जन्म में वो महापुरुष कहलाता है। ऐसे अचानक से नहीं होता है कभी भी। तो कुछ लोग इस जन्म में काफी पुरुषार्थ करके फिर उस चीज को पाते हैं, तो कुछ का, अब जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की जो साधना है ये केवल इस जन्म की थोड़ी है, केवल एक जन्म की नहीं हो सकती है ये। ठीक है, इस जन्म में भी उन्होंने काफी पुरुषार्थ किया है, लेकिन इस जन्म में भी इतना पुरुषार्थ करने वाले आपको और व्यक्ति भी मिल जाएंगे शारीरिक रूप से। लेकिन अंदर के जो संस्कार हैं, वे करोड़ों लोगों की दुख को हरण करने की भावना, उनकी सहायता करने की भावना, उनकी सेवा करने की भावना, उनको भी जगाने की भावना कि उनके अंदर जो टैलेंट है वो अभिव्यक्त हो, ऐसी भावना, और लाखों लोगों को एक ऐसा चांस देने की भावना कि जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ाई में और पार जाएं। जो पढ़ाई में भी जो वैदिक साहित्य को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अलग एक व्यवस्था करना, उनके रहने की, खाने की, पीने की, पढ़ने की सब व्यवस्थाएं करना। जो विद्यार्थी बन करके, विद्यार्थी का मतलब होता है विद्या अर्थम उपार्जन कर्तुम वांछति। विद्यार्थी होता है विद्या के द्वारा जो अर्थ अर्जित करना चाहता है, वो विद्यार्थी है।